वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को और भी अच्छे से अपने हिसाब से जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख रहे होंगे। मैंने आपके लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें आप अपनी जो कैलकुलेशन पावर है उसको एनहेंस कर सकते हो, उसको आप इजीली जो है वो बढ़ा सकते हो ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो जब आप एग्ज़ाम में बैठो या फिर आप जब भी किसी टेस्ट के अंदर बैठ रहे हो तो क्लास में टीचर्स आपसे पूछता है कि इतना मल्टीप्लाई कितना होगा, देन आप उसको बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं तो अभी मैंने 4 वीडियोस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डाली हुई है, तो आप उसको जाके मैथ्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, कैसे हमने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को वहाँ पे पढ़ा हुआ है और कितने अच्छे तरीके से उसके अंदर डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझाए हुए हैं। आई होप वो डिविजिबिलिटी रूल्स आप सबको अच्छे से क्लियर होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है। इवन हम 10th भी पास कर जाते हैं तब भी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर अच्छे से नहीं होता है। उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत सारे बच्चे इसी टॉपिक को लेके इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एलसीएम एचसीएफ का नहीं पता, एलसीएम कब लेना है, एचसीएफ कब लेना है, कब उसको सॉल्यूशन करना है, किस टाइम पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 3/7, आप अगर ऐड करते हो 3/7 प्लस 9/5, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चंस को करेंगे तो वो क्या करेंगे उनको ये पता है कि अगर हमें एडिशन करनी है दो फ्रैक्शंस की, वो क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेने की बजाय वो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ ऐड कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे के साथ। जैसे 3 एंड 9 आपके पास टोटल हो जाएगा 12, और ऐसे ही 7 + 5 हो जाएगा आपके पास 12। तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे और आंसर विल बी 1। ये प्रोसेस वो अपनाते जो कि बिल्कुल ही आपके पास क्या है, गलत है। आपको एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या करते हो जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब किन चीज़ों का एलसीएम लेना है और कहाँ पे आपको उसका यूज़ करना है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था 3/7 प्लस 9/5। मैंने आपको अभी ये क्वेश्चंस दिया था, तो मैंने कहा था कि आप ऐसे में इसको जो है ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे से। वो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस होती है। इसमें हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम किसका लेना होगा, सबसे पहले तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ, इसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं। हमेशा एलसीएम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं फ्रैक्शंस के, उनका लिया जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो 7 एंड 5 है, 7 और 5 दो प्राइम नंबर हैं, दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का एलसीएम अगर आप लेते हो तो प्राइम नंबर का एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ दैट नंबर्स, बोथ देम नंबर्स। ठीक है, आप बोल सकते हो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। और अब क्या करना है, इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, देन प्लस 7 9 ज़ा 63। आप क्या करोगे, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे। अब ये कितना आ गया आपके पास, नीचे 35, नीचे आपके पास जो है वो 35, एंड देन ऊपर जब ऐड करोगे 3 एंड 5 8, 6 और 1 7, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा
78/35। तो इस टाइप से आप इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे कर सकते हो। अगर फर्दर ये डिवाइड होगा यू कैन डिवाइड इट, अदरवाइज यू विल सॉल्व इट। ठीक, अगर नहीं होता तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें आपके पास एचसीएफ एलसीएम को मैं समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले तो हम एज अ मैथमेटिक्स उसको करेंगे कि किस टाइप से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक होगी जिससे आप उस चीज़ को बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। और वो ट्रिक आपके पास कैसी रहेगी, वो ट्रिक मैं आपको वीडियो के जो बीच में है वो बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखना। उस ट्रिक की हेल्प से आपको बहुत ही जो है इजीली तरीके से आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप और उस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टेबल्स का ज्ञान लोगे तभी आपको टेबल्स अच्छे तरीके से आएंगे। और टेबल्स पढ़ने में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे टेबल तो सेकंड या फर्स्ट क्लास से भी स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड क्लास से टेबल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने उन टेबल्स को अच्छे तरीके से करना है। एटलीस्ट 2 to 20 टेबल्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। उसके बाद जैसे ही आप फर्दर बड़ी क्लासेस में होते जाओगे देन आपको उस हिसाब से वो टेबल्स वहाँ पे आने चाहिए। तो चलिए हम अपनी जो है पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने लिखा हुआ है टिप्स ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले अगर मैं इनकी डेफिनेशंस की बात करता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो एचसीएफ की अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आप एलसीएम या फिर एचसीएफ किन्हीं भी दो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का या किन्हीं भी दो कंपेयर नंबर का निकाल सकते हो। आप अकेले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको दो नंबर्स में देखना है। कॉमन हम किस में फाइंड करेंगे, जब हमारे पास दो चीज़ें होगी तभी तो उनमें सिमिलरिटी और कॉमन चीज़ देखेंगे। जैसे मेरे पास हो गया 2 और हो गया मेरे पास 6। अब इन दोनों नंबर्स में आप देखो क्या कॉमन है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। देखो 2 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी किसके टेबल में आता है, 2। तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 जो हो गया इनके बीच में एक सिमिलर हो गया, सिमिलर कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। अगर मैं 2 के फैक्टर्स की बात करता हूँ, 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 1 और 6 के जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब आप मुझे बताओ इन दोनों फैक्टर्स में 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 में कौन सा फैक्टर कॉमन है। आपके पास देखो कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2। कौन सा है, 2। और 2 क्या है इन दोनों फैक्टर्स में, बड़ा है। दोनों में कॉमन भी है और बड़ा भी है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 और 6 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपके पास, 2। और एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, एचसीएफ क्या होता है कि वो टेबल, वो बड़े से बड़ा टेबल जिसमें वो दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हो वही क्या कहलाएगा, उनका एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ हमेशा उन्हीं दो नंबर के बीच में लाई करेगा। या तो वो जो छोटा नंबर है उसके बराबर होगा, या फिर जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा, या फिर क्या करेगा उन दोनों के बीच में लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एचसीएफ आपका इन दोनों नंबर से बड़ा हो जाए और 2 से छोटा हो जाए या 6 से बड़ा हो जाए। एचसीएफ हमेशा या तो आपके पास ये 2 रहेगा, छोटा नंबर रहेगा, या फिर जो है वो बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, बड़े नंबर को तो आप क्रॉस कर दो। इनके बीच में 2 और 2 भी हो सकता है और 6 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर आपके पास एचसीएफ हो सकते हैं। बट कंडीशन रहेगी कि उसके जो कॉमन फैक्टर है वो उनमें कॉमन होने चाहिए। चलो बात करते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो हम अगर बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो ध्यान से देखें आप सभी। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करता हूँ
तो आप पढ़ें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको इस पीडीएफ का जो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज, मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हो। इसमें ना सारे फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। 1 सेकंड मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। इसके अंदर ना मैंने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। देखो जैसे कि हमने एचसीएफ निकालना देखा 12 का 30, मतलब इन तीनों नंबर का एचसीएफ यहाँ पे देखा, तो वो दो मेथड्स होंगे। एक के अंदर आपके पास डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। उसके बाद हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम की बात करने के बाद भी हम जो है एलसीएम भी 2 मेथड से पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप इनको फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, मीन्स आप इनका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं अगर आपके पास एचसीएफ है, और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे बात करूं एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, अगर मैं बात करूं कैसे निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस बाय यूजिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो कि आपके पास फ्रैक्शंस है बाय यूजिंग इट्स एलसीएम टू डिनोमिनेटर। उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं उनको आप याद रखोगे। उसके बाद मैं आपको फार्मूलाज पे लेके चलता हूँ। देखो मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि आप इन फार्मूलाज के थ्रू क्या कर सकते हो, अपना एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर 2 फ्रैक्शन है तो उनके बीच का एचसीएफ कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। इस टाइप से आप उन चीज़ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ इन सब की, तो उसके बाद मॉडल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पेज पे ही चलते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ करवाते हैं। जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के आपके पास यहाँ पे 2 वे हैं। कितने वे हैं? 2 वे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है ध्यान से देखें। HCF is the highest common factor, is also known as greatest common divisor। आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिससे वो दोनों नंबर जो है वो डिवाइज हो जाए और वो बड़ा नंबर हो, वो क्या हो उसमें बड़ा हो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। वो नंबर जो एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड करे उन तीनों नंबर्स को या 2 नंबर्स को, जितने भी आपके पास है, वो क्या बन जाएगा, उसका एचसीएफ बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 4, 6 और देन 8। आप यहाँ पे देखो 4, 6, 8, 3 2 है आपके पास नंबर है। इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो 8 तो एलसीएम हो नहीं सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सबसे बड़ा। अब ये आपके पास क्या होगा, 8 से छोटे यानी कि 0 से लेके 8 तक के नंबर्स, इनके बीच में क्या आ सकता है, एलसीएम। 0 कभी भी एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ नहीं होगा। 1 आपका एचसीएफ हो सकता है बट 0 कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, तो 1 एचसीएफ हो सकता है और इसके बीच में 8 नंबर तक 7 हो गया। ठीक है, ये नंबर्स। अब आप देखो ये भी 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 6 भी जो है 2 के टेबल पे कम्प्लीटली, 8 भी 2 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगेन ये 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 के टेबल पे। बट क्या 3 और 4 कॉमन है? नहीं है। इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है, इसमें तो 4 कॉमन आ रहा है बट 6 वाले में 3 आ रहा है, तो इट मीन्स वो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको छोड़ दोगे। जो तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको क्या करोगे, आप यहाँ पे रख लोगे। जैसे 4 था, 6 था और आपके पास 8 था। अगर मैं इस सब की बात करता हूँ तो इसमें सब में आपके पास क्या होगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे सारे, तो इट मीन्स इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। 2 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर रहा है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। क्या 4 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? नहीं। 4 जो है वो 8 को तो कर सकता है बट 6 को नहीं कर सकता। 6 क्या 8 और 4 को कर सकता है? नहीं। 8 जो है वो 6 और 4 को कर सकता है? नहीं। बट जो तीनों नंबर को कर रहा है वो कौन सा है? 2। कितना है? 2। अब चलिए, अब हम आगे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देयर आर 2 मेथड टू फाइंड HCF ऑफ द गिवन नंबर। आपके पास 2 मेथड होते हैं HCF फाइंड करने के। सबसे पहला मेथड है आपका प्राइम मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम। सेकंड मेथड है आपका डिवीज़न मेथड। कौन सा मेथड? डिवीज़न मेथड। अब अगर मैं आपसे प्राइम फैक्टर की बात करता हूं तो प्राइम फैक्टर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए? प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो भी गिवन नंबर है वो नंबर इटसेल्फ उसका क्या होगा? फैक्टर होंगे। कई बच्चे जो है वो प्राइम फैक्टर को ऐसे बोल देते हैं कि सर जो 2 से डिविजिबल हो ना हो वही जो है वो प्राइम फैक्टर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल ना हो वो प्राइम नंबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? आपके पास ओड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7, उसके बाद 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कैसे नंबर है आपके पास? ओड नंबर। बट प्राइम नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर आपके पास एग्जैक्टली जिनके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है वो खुद उसका क्या हो? फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है आपके पास 2। 2 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले 1 एंड 2 ओनली। ठीक। 3, उसके बाद 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, जैसे 1 और 3। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ 4 की, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है। इसके फैक्टर होंगे 1, उसके बाद 2, और जो है ये 4 से भी डिविजिबल हो जाता है, तो इट मीन्स इसका 4 भी एक फैक्टर बनेगा। उसके बाद 6, 5 एक प्राइम नंबर है ऑलरेडी। ठीक, यू नो दैट। 6 की अगर मैं बात करता हूँ, क्या 6 आपके पास प्राइम नंबर होगा? 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 के कितने फैक्टर बनेंगे? ध्यान से देखो आप सभी के सभी। देखो 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, एक तो 1, क्योंकि जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 2 से भी हो जाता है, 3 और ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और नंबर 6 इटसेल्फ, जो नंबर 6 है वो उससे भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स इसके कितने फैक्टर बने? 4। क्या 6 आपके पास प्राइम नंबर है? नहीं है। अच्छा, आप सबको पता है मैं कब से फैक्टर फैक्टर कर रहा हूँ? आपको पता है फैक्टर क्या होते हैं? यू नो अबाउट दैट? व्हाट इज फैक्टर? चलो, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर ही क्लियर कर देता हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं। आपके पास फैक्टर उनको बोलते हैं जो नंबर को लिखने, जो नंबर हैं उनको कॉन्जुगेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं जो नंबर्स हैं उनकी फॉर्म में लिखना। जो भी गिवन नंबर है उनको या तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो उस नंबर पे वो डिवाइड होते हैं, जिस नंबर से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को एग्जैक्टली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे कि मेरे पास है 16। क्या है? 16। तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे? ये 16 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 16 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या 16 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से होगा? यस। उसके बाद 8 से होगा? यस।
और देन ये ऑल्सो 16 से भी होगा। तो ये जो नंबर आए हैं मेरे पास 1, 2, 4, 8 और 16, ये सारे के सारे नंबर बच्चे इसके क्या हैं, फैक्टर है। 1 हमेशा सबका फैक्टर रहेगा, 1 हमेशा जो है वो सबका फैक्टर रहेगा, और बाकी सभी के सभी नंबर्स जो है वो अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। ये था आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप सबने अच्छे तरीके से कर लेना है। अभी सिर्फ मैंने फैक्टर के बारे में बताया, अभी मेथड के बारे में नहीं बताया कि आप कैसे HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो HCF है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कल की क्लास में हम दोनों मेथड सीखेंगे, HCF और LCM, दोनों के दोनों मेथड। तो कल के लिए आप सब जो है वीडियो का, अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे साथ अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए वीडियो का तो आपके पास पहुंच जाए और आप इन नंबर्स के थ्रू उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, HCF LCM को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो। क्योंकि मैं इस HCF LCM की ट्रिक के उसके अंदर काफ़ी इजी ट्रिक्स आपको यहाँ पे करवाऊँगा। ऐसी ट्रिक्स आपको स्कूल में करवाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लूँ ताकि उसके ऊपर आपके पास इजीली इन सारी की सारी चीज़ों को करवा सके। क्योंकि टीचर्स के पास भी देखो बच्चे, आपका सिलेबस होता है, स्कूल का करिकुलम्स होता है जो उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम फ्री हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है वो कर सकते हैं। आप भी घर पे जैसे फ्री रहते हो तो आप इस वीडियो को देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। और कोई भी आपका डाउट हो तो वीडियो पे आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ताकि मैं आपके उसका सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।